हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 5 के 6.5 का अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। इनमें से कौन सी राइट ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं। तो क्या होता है इसका मतलब, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके चेक करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें अगर हम 1 की बात करें तो हमें 3 साइड्स दे रखी हैं। 3 साइड्स क्या हैं? 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हमें जब भी चेक करना हो कि भाई कोई सा ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी साइड है ना इनमें से, उसका हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड। तो जो लॉन्गर साइड होगी ना उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड इज इक्वल्स टू 6.5 का स्क्वायर। 6.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 42.25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर हम करेंगे जो बाकी दोनों छोटी साइड्स हैं, स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स। तो जो दोनों स्मॉलर साइड्स हैं उनका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2.5 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर क्या आता है? ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 6.25। फिर तीसरी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 36। फिर हम लोग क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी वाली साइड है ये, और ये दोनों जो साइड्स आई हैं इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 6.25 प्लस 36। तो हम देखेंगे कि इन दोनों को ऐड करने के बाद देखोगे आप, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 42.25 आ जाएगा। तो ये दोनों 42.25 आ गई। तो यस, अगर ऐसा हो जाता है कि भाई दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं तो ये राइट ट्रायंगल होगा। यस दिस इज़, आप लोग लिखेंगे कि भाई यस दिस इज़ अ राइट ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी कब होगा? जब उसकी जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम की बराबर होगा। तो भाई वो जो है हो जाएगा राइट एंगल। सेकंड है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसमें भी बड़ी वाली साइड कौन सी है? 5। तो हम क्या करते हैं? 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 25। छोटी वाली साइड कौन सी है? 2। तो 2 दोनों 2 हैं तो 2 और 2 के स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं, यानी कि 4 + 4 8 आ गया। बराबर नहीं आए, बराबर आने चाहिए ना। तो 25 जो है वो 8 के बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे गिवन साइड्स डू नॉट फॉर्म अ राइट ट्रायंगल। तो जो गिवन साइड्स है ना वो राइट ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रही हैं, क्योंकि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर दोनों छोटी वाली साइड्स के स्क्वायर के सम की बराबर नहीं है। बराबर होता तो भाई राइट ट्रायंगल फॉर्म हो जाता। थर्ड देखिए जो है पार्ट इसका, उसमें है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है इसमें? 2.5। तो 2.5 का स्क्वायर करेंगे हम। 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है, और 2 के आगे पॉइंट, 6.25। अब दो जो छोटी वाली साइड हैं उनके स्क्वायर का हम सम कर देंगे। 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225, और क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर आएंगे तो 2.25, और 2 2 जा 4। तो इसको हमने जब सम किया तो आया हमारे पास 6.25। तो यस 6 ये और ये जो सबसे बड़ी वाली साइड थी उसका स्क्वायर
और जो दोनों छोटी साइड थी उनका स्क्वायर का सम हमारा सेम आ रहा है। तो 6.25 इज़ इक्वल टू 6.25। तो हम क्या करेंगे, आंसर आ जाएगा येस, ट्राइंगल इज़ फॉर्म्ड। ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, एक्चुअली राइट ट्राइंगल इज़ फॉर्म्ड। तो हाँ भाई, राइट ट्राइंगल यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अ ट्री इज़ ब्रोकन, इसके आगे पहले तो आप लिख दीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। अ ट्री इज़ ब्रोकन, एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है, पहले तो ऐसे खड़ा हुआ होगा, ठीक है। इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि कोई भी ट्री था वो ग्राउंड पर ही खड़ा हुआ होगा, है ना। बट अब वो टूट गया है, और कितना टूटा है, मतलब 5 मीटर तक तो वो अभी भी ठीक है। मतलब सपोज़ करो यहाँ तक 5 मीटर है, तो यहाँ तक तो अभी भी वो ठीक है। इसके ऊपर जो भी था, इसके ऊपर जो भी था हाइट जो भी होगी वो टूट गया है, ठीक है। तो ट्री इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। तो जो टूट करके ऐसा टेढ़ा होकर के गिरा है ना, और वो जो गिरा है वो ग्राउंड से कितनी दूरी पर, मतलब आधा तो पेड़ खड़ा हुआ है, और जो टूट करके जितना पार्ट गिरा है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 12 मीटर, ठीक है, उसकी लंबाई 12 मीटर है। फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि पूरा ढंग से देखते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। एक्चुअल में ना कि पेड़ जो था वो इतना लंबा था, ठीक है, फिर वो पेड़ टूट गया बीच में से, तो टूट करके ज़मीन से ऊपर तक 5 मीटर तक तो वो रह गया। अब ऊपर कितना था वो क्या हुआ है पता नहीं क्या हुआ है, बट वो टूट करके ऐसे गिर गया है, इस तरीके से पेड़ गिर गया है टूट कर। और जहाँ पर वो टूट करके गिरा है ना, उसकी, एक सेकेंड, मैंने ये जहाँ पर जो टूट करके वो गिरा है उसकी दूरी जो है वो पेड़ के तने से 12 मीटर की है। मैंने पहले यहाँ पे बता दिया था ना कि वो 12 मीटर यहाँ पर है, नहीं, वो 12 मीटर यहाँ पर है। अब क्योंकि वो 12 मीटर यहाँ पर है तो हमें बताना है कि जो पेड़ की लंबाई है वो कितनी है। आया समझ में? देखो क्या हुआ है इसमें कि पेड़ था ऐसा सीधा लंबा पेड़ था, बीच में से टूट गया और टूट करके ऐसे ज़मीन पर गिर गया। अब वो इसका जहाँ पर पेड़ खड़ा है और जहाँ पर पेड़ गिरा है इसके बीच की जो दूरी है वो 12 मीटर है, और पेड़ अभी बचा कितना है 5 मीटर। तो ये पेड़ जो गिरा है इस पेड़ की कितनी लंबाई है, जो ये यहाँ से यहाँ तक टूट करके गिरा है, इसकी हमें लंबाई बतानी है। तो आपको क्या करना है, आपको लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये जो बेस है ये वाला, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज से टेढ़ा वाला है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ये है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, 12 12 ज़ा 144। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 169। तो ए क्योंकि स्क्वायर था अब इसको अंडर रूट कर देंगे, तो 169 अंडर रूट में क्या आएगा 13। तो ए जो है वो आ गया 13, यानी कि जो पेड़ टूट करके जितना पार्ट गिरा था वो था 13 मीटर। अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री होगी, एक तो ये 13 क्योंकि ये टूट के गिर गया और बाकी बचा हुआ 5, तो 13 + 5 यानी कि 18 मीटर। तो ट्री की जो एक्चुअल में हाइट होगी वो होगी 18 मीटर। ट्री की हाइट होगी 18 मीटर, क्यों, क्योंकि इतना तो बचा हुआ है, इतना ये टूट के गिर गया और हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। थैंक यू।